ड्रॉबैक्स ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पढ़ाने से ज़्यादा मैनेज करने में वक्त का लग जाना। इसका मतलब ये है कि आज भी स्कूलों में बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। हम साइंस टेक्नोलॉजी तो सिखाते हैं लेकिन हम खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हम भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट करें और अगर जो कुछ कमियां हैं तो उस चीज़ को ख़त्म करें वहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जैसे कोई रिकॉर्ड खोजना होगा जो स्कूलों में, ठीक ना, या अटेंडेंस लेना है बच्चों को, या बच्चों की काउंटिंग करनी है, या बच्चों को फीस जमा करना है, या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, स्टूडेंट कम है तो कम वक्त लग जाएगा। बट उनके पास ऐसा कोई बेहतर मैनेजमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको चाहे ज़्यादा हो या बच्चे कम हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम में उससे फ़र्क न करे, मैटर न करे, बहुत ही स्मार्ट तरीके से चीज़ें मैनेज हो पाए, है ना। तो चीज़ों को मैनेज करने में उनको ज़्यादा वक्त लग जाता है जिससे टीचर पढ़ाने के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं और बहुत कम वक्त में उनको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत फाइट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है, तब जाकर के सिलेबस चीज़ें या कंप्लीट हो पाती हैं। स्कूलों में नंबर 2 पे है स्कूलों में वर्तमान टेक्नोलॉजी का अभाव होना, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें फैक्टर करती हैं जो स्कूलों में उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। हर बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, हर क्लास में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, हर चीज को पढ़ाने का मतलब भी होता है विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। लेकिन खुद स्कूलों में आज भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं है। जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जैसे अटेंडेंस लेना हो तो उसके लिए भी कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं, स्टाफ रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, फीस जमा करना हो, सैलरी देनी हो, है ना, किसी प्रकार का और एग्जाम रिजल्ट वगैरह अनाउंसमेंट करना हो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आज भी हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हैं। तीसरे नंबर पे है मैनुअल सिस्टम होने से छोटे से काम में भी ज़्यादा वक्त लग जाना। अब जैसे कोई छोटा सा रिकॉर्ड लिखना है, जैसे सर्टिफिकेट कोई बनाना है, या फिर कोई टीसी इशू करना है ना, या फिर किसी के लिए आई कार्ड वगैरह बनाना है, ज्वाइनिंग लेटर स्टाफ के लिए देना है, तो छोटा सा मतलब छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो मैनुअल सिस्टम होने से काफ़ी वक्त लग जाता है। जो मिनट का काम होता है घंटों लग जाते हैं उसके लिए, तो काफ़ी वक्त स्टाफ का कंज्यूम होता है जो मैनेजमेंट की तरफ ना ध्यान दे पाए, मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, बल्कि उन चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा वक्त उनको लग जाता है। चौथे नंबर पे एग्जाम, टेस्ट, रिजल्ट मैनुअल होने से ज़्यादा काम बढ़ जाना। अब जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, फिर सीटिंग प्लान हो गया, या फिर एग्जाम के लिए पेपर तैयार करना हो गया, या फिर नंबर देना हो गया, उनका नंबर एग्जीक्यूट करना हो गया, कोई कोड जनरेट करना हो गया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। लाइक एज ए टेस्ट भी होता है, टेस्ट और एग्जाम तो सिमिलर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंडक्ट करना, रिजल्ट अनाउंसमेंट करना, कॉपियाँ चेक करना, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है इसमें, है ना। तो स्मार्ट काम न होने से, स्मार्ट वर्क न होने की वजह से छोटे छोटे काम में मैनुअली करना पड़ता है, विद पेन पेपर कैलकुलेटर करना पड़ता है, जिससे काफ़ी टाइम लग जाता है उनका। आप सोचिए, जो काम मिनट में हो सकता है उसके लिए कई घंटों दिन लग जाते हैं, जो काम हम कुछ मिनट में कर सकते हैं उसके लिए कई दिन कंज्यूम हो जाते हैं। तो जाहिर से होता काम ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बोरिंग का काम हो जाता है, बहुत ही एक्यूरेट आंसर रिजल्ट नहीं आ पाता उसका, बहुत एक्यूरेसी डेटा नहीं दे पाते हम जो है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्कूल डेटा का क्लीन, स्मार्ट व करेक्ट रिस्पॉन्स ना मिलना। अब जैसे काफ़ी ऐसी चीज़ें, जैसे अभी अचानक हमें जानना हो कि हमने फेब मंथ में यानी फरवरी महीने में इस स्टाफ को हमने कितनी बार हमने एडवांस दिया था, कितनी बार हमने एडवांस देना पड़ा था, और कितना सैलरी हमने लास्ट में मंथ में दिया था। तो ये डेटा हमें निकालने के लिए काफ़ी रजिस्टर पलटना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर जो स्मार्ट तरीके से आप इस चीज़ को करेंगे तो स्मार्ट तरीके से करने में आपको कुछ सेकंड लगेगा, मिनट छोड़ दीजिए, कुछ सेकंड लग सकते हैं, कुछ सेकंड में आपको ये सब सारी डेटा मिल जाएगी। आपको पता करना हो कि 3 साल पहले या फिर किसी सत्र में, किसी सन में, किसी एकेडमिक सेशन में किस क्लास में कितने बच्चे थे और कौन सा बच्चा सबसे तेज था, तो यह डेटा का जो आपको पता करना हो, तो इस डेटा को निकालने में आपको काफी वक्त लग जाएगा, जो कि सही रिस्पांस, करेक्ट रिस्पांस आना भी मुश्किल है, पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये सब भी बेहतर रिस्पांस नहीं आ पाता। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट व परफॉर्मेंस एग्जैक्ट, स्मार्ट व प्रूफलेस होना।
मतलब जैसे कोई मैनेजमेंट हो रहा है या कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है अभी स्कूलों में। बहुत ही स्मार्ट तरीके से नहीं हो पाता है, बहुत ही प्रूफलेस नहीं हो पाता, मतलब पेपरलेस तरीके से होता है। मतलब बहुत एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट की बात कर लिया जाए तो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कमी माना जाता है कहीं ना कहीं। और कोई स्टूडेंट की कोई रिपोर्ट लेनी हो कि अगर जो किसी स्टूडेंट का किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, किसी टेस्ट में कोई रिजल्ट मार्क्स क्या थे, क्या परसेंटेज थे, क्या रैंक वगैरह था, है ना, उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट लेनी हो, कुछ और चीजें लेनी हो, तो ये एग्जैक्टली डेटा निकालने में कुछ कमियां भी रहती हैं। बहुत एक्यूरेसी, बहुत क्विक रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, ये बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं जिनको दूर करना जरूरी है। इसके लिए एक हर स्कूल को कहीं ना कहीं स्मार्ट होना पड़ेगा। जब तक स्कूल स्मार्ट नहीं होगा, अपने अंदर टेक्नोलॉजी को नहीं लाएंगे, स्मार्ट वर्क नहीं लाएंगे, तब तक वो बेहतर पढ़ाई बच्चों के लिए नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है।